हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डिगामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस डी अल्मीडा। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी पुर्तगाली। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी हॉकिंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट, डी सूरत। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ए 1601, बी 1632, सी 1774, डी 1651। तो इसका सही आंसर होगा 1632। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर। सातवां नंबर देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रांसीसी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए फ्रांसीसी यानी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो और डी जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही आंसर होगा डी थॉमस बेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? थॉमस बेस्ट। यानी 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु तो प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात और डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ए मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब की?
12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले, और वो किसको मिला था? शाह आलम को मिला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट 13 नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है क्या? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, बी दिल्ली से बिहार, सी पेशावर से बिहार, और डी पेशावर से वाराणसी, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका कोई भी आंसर करना असंभव नहीं है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ये शाह आलम अज दिल्ली तापालम, यानी अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते समेटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। तो यह प्रश्न गलत है, इसे निरस्त भी कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। तो इसका सही आंसर होगा ए शाह शुजा से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बंगलोर में, डी कोयम्बटूर में। तो इसका सही आंसर होगा ए श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, और डी नंदराज। तो इसका सही आंसर होगा सी टीपू सुल्तान। क्या इसका सही आंसर होगा? टीपू सुल्तान। अब इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ था, यानी तृतीय मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ था 1792 ईस्वी में, तो ये जो है किसके द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी कैप्टन स्लीमन, यानी इसका सही आंसर होगा बी कैप्टन स्लीमन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये वारन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा सी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मिंटो, सी लॉर्ड मैकाले, सर लियोनल कर्टिस। तो इसका सही आंसर होगा सर लियोनल कर्टिस। इसका सही आंसर क्या होगा? सर लियोनल कर्टिस। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लीटन। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ये 48 से 52वां बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुगल का बड़ी हड़ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए वेलेस्ली, डी बी डलहौजी, सी कैनिंग, और डी मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दिसंबर 1856। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, और डी रानी राम कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा बी कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए बाबू अमर सिंह, बी हरे कृष्ण सिंह, सी कुंवर सिंह, और डी राजा शाहजादा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ए कुंवर सिंह, बी चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह, डी राम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा
ए कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुंवर सिंह राजा थे। ए हमीरपुर के, बी धीरपुर के, सी जगदीशपुर के, डी रामपुर के। तो इसका सही आंसर होगा सी जगदीशपुर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ए आरा। ठीक है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ए नाना साहेब कानपुर से, बी बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, डी बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इसका सही आंसर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि इसका यदि हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लें तो इसमें हमको मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्पों में सबसे उचित उत्तर विकल्प ई लगता है, यानी एक से अधिक सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुधार सिंह, डी कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर, डी जगदीशपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी जगदीशपुर। 32 नंबर में देखिए जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा सी बिहार। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, कई बार कुंवर सिंह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी है, 66 में पूछा गया था बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका भी आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला, सी मौलाना फजलुल हक खैराबादा और डी नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका सही आंसर होगा मिर्जा गालिब। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, बी जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और सी भत्ते की रोकथाम, डी अधिकारियों की अक्षमता और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी अधिकारियों की अक्षमता। उसके बाद निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। खेतिहर मजदूर, बी 2 है साहूकार, सी 3 नंबर है कृषक और 4 नंबर है जमींदार। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 4। इसका सही आंसर क्या होगा 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब हम लोग देखते हैं 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। बी 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं। और डी कह रहा है 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 में दरभंगा, डुमरांव तथा हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। ए दानापुर, बी पटना, सी आरा,
और 4 है मुजफ्फरपुर और 5 है मुंगेर। तो इसका सही आंसर है केवल बी, यानी कि केवल 5, यानी कि सिर्फ मुंगेर प्रभावित नहीं रहा था। ठीक है, ये बात, ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, लेकिन मुंगेर प्रभावित नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध, यानी कि समझ में बेगम ऑफ अवध हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी जमींदारों की सहभागिता। तो इसका सही आंसर होगा बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी जमींदारों की सहभागिता। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि क और का सत्य है, यानी कि क और का दोनों सत्य हैं, और क का स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, और सी 6 जनवरी 1958, और डी 17 नवंबर 1859। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से, और डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ए पब्लिक सर्विस कमीशन, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा बी पील आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, नील विद्रोह किसके बारे में था। ए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, बी रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, सी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी, और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ठीक है, इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए जमींदारी प्रथा, बी रैयतवारी प्रथा, सी महलवाड़ी प्रथा, डी दहसाला प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा रैयतवारी प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फराजी कौन थे। ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो इसका सही आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 54 नंबर, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। ए हाजी शरीयतुल्लाह, बी सैयद अहमद, सी सलीमुल्लाह, डी M.A. जिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ए हाजी शरीयतुल्लाह। इसका सही आंसर क्या होगा हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही आंसर गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा गुरु राम किंग। यानी कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने किया था। उसके बाद देखिएगा 56, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? ए अकाल की छाया, बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर, उसके बाद सी ऊंची भू राजस्व दर, और डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, और ई होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। यहाँ क्या होगा? ब्याज दर। ठीक है, दर। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ए पश्चिमी भारत, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी भारत, और डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर है डी पश्चिमी घाट। उसके बाद बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट, डी बड़ौदा। तो इसका सही आंसर होगा डी बड़ौदा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? ए कुकी, बी खोंड, और सी उराव, और डी नाइकदा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी खोंड। इसका सही आंसर क्या होगा? खोंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं 61, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808, बी 1820, सी 1858-59, और डी 1889। तो इसका सही आंसर देना मुश्किल है, इसका कोई विकल्प सही नहीं है। यानी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 36, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 है, तक कोई विकल्प सही नहीं है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ए कैप्टन नेक फेबिले, लेफ्टिनेंट वास्टिन, और सी मेजर बारो, डी कर्नल वाइट। तो इसका सही आंसर होगा सी कर्नल बारो, मेजर बारो। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो इसका सही आंसर होगा 1895 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ए संथाल, बी कच्छ नागा, सी कोल, और डी बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा डी बिरसा मुंडा। उसके बाद देखते हैं बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, और डी अलीपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी रांची। ठीक है, नेक्स्ट 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ए सिंधु, बी बूढ़ा भगत, और सी बिरसा मुंडा, और डी शंभुदान। तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1838 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ए कच्छ, बी सिंहभूम, सी पश्चिमी घाट, और डी सतारा। तो इसका सही आंसर होगा बी पश्चिम भूम। उसके बाद हौज विद्रोह हुआ 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, सी 1820-21 के दौरान, और डी 1920-21 के दौरान। तो इसका आंसर होगा सी 1820-21 के दौरान। ठीक है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़। तो इसका सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए इसका सही आंसर ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
71 नंबर, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ए विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पोलीगार, डी त्रावणकोर के दीवान वेलथम्पू। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। इसका सही आंसर हैदराबाद के निजाम। सही आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए लॉर्ड रीपन, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रीपन। मैं बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉ से लगाया और रीपन ने हटाया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदायों के साथ, सी मुकदमों के साथ, डी किसानों के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ए जमींदारों के साथ। किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। और ये अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे स्तंभराड़ी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। और ये ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग पर यह फैला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार किसको स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो इसका सही आंसर होगा सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889 और डी 1900। तो इसका सही आंसर होगा ए 1885। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा और डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही आंसर होगा डी शिशिर कुमार घोष। यही वो पत्रिका था, यानी अमृत बाजार पत्रिका, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा चेंज कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका सही आंसर होगा लीडर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ए बुद्धिजीवी, बी नगरीय उच्च जातियाँ, सी निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और 4 है उदार रजवाड़े। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1, 2, 3, 1, 2 और 3, यानी बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा डी राजा राम मोहन राय। 82 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये 1827, बी 1829, सी 1831 और डी 1843। तो इसका सही आंसर होगा 1848। ये 1829 जो
सॉरी 1828, जो सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ भी आंसर करना मुश्किल है। तो इसका व्याख्या हम लोग सुन लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, इसलिए दिए गए विकल्प में कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ए 1816, बी 1820, सी 1828 और डी 1830। तो इसका सही आंसर होगा 1828। यह 41वां बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस, डी कर्जन और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर होगा बी विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिएगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये भी देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बी तिलक, सी एन इब्सन, डी रासबिहारी घोष। तो इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसका आत्माराम पांडुरंग। अब हम लोग थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, यानी 1867 1867 ईस्वी में किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा बी स्वामी विवेकानंद। कौन भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1861 में, बी 1891 में, सी 1893 में और डी 1897 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1897 में। उसके बाद दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ये ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी बहुजन समाज। तो इसका सही आंसर होगा बी आर्य समाज। उसके बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इसका थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1872 ईस्वी में लिखा था, एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका होगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लाटोस्की, राजाराम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ए मैडम HP ब्लाटोस्की। ठीक है, इसका 93। इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाटोस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ललकार्ड, विलियम
क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ए कस्तूरबा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट और सी सरोजिनी नायडू, डी भक्ति लक्ष्मी देसाई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट। यानी एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ए पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, राणूबाई माजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन कीजिए। गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। और बी है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। और सी है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोंजी। डी है नौरोजी फुरदोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहन दास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका सही आंसर होगा बी, यानी प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई माजदेवन सभा नौरोजी फुरदोंजी। इस प्रकार बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 97, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। और डी निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम। तो इसका सही आंसर होगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन। ठीक है, उसके बाद देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, बी 1895, सी 1900, डी 1905। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1900। अब हम लोग थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 99 का देखिएगा। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा डी, लगान का नगद में परिवर्तन। इसका थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों की गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन के राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रीयवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर का सवाल। स्वामी सहजानंद का संबंध था ये बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, और सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, और डी बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो इसका सही आंसर होगा सी,
बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनका समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी स्वामी सहजानंद को किसान प्राण भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री के 100 प्रश्न देखें। ठीक है, इन 100 प्रश्न, ये 100 प्रश्न बीपीएससी में कई बार रिपीट किए गए हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए 67वें बीपीएससी में निश्चित रूप से इस 100 में 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही लड़ेंगे। ठीक है, ये चूँकि बीपीएससी शुरू से ही रिपीट करता आ रहा है प्रश्न। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत बेहतर ढंग से देख लें। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।